0, 0/0 प्लस 0, क्या ये फिर से 0/0? ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, ये कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर समझो तो ये अगेन क्या हो रहा है, ये अगेन क्या हो रहा है, ध्यान दो ना, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ये मतलब एक बार मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 0/0 फॉर्म था, फिर से डिफरेंशिएट किया तो फिर से ये 0/0 फॉर्म आ गया। मतलब ये कितना खूबसूरत क्वेश्चन होगा, ध्यान दे रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को, कितना खूबसूरत क्वेश्चन रहा होगा ये। समझो चीज़ों को, देखो कितना कितना मतलब ब्रिलियंट क्वेश्चन है कि आप चाहो, अगर आप अभी तक आप लोगों ने पहले बार में ही डिफरेंशिएशन करके 0/0 फॉर्म को हटाया है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पर यहाँ कुछ अलग दिख गया, कोई बात नहीं, जितनी बार 0/0 फॉर्म आए उतनी बार डिफरेंशिएट करो, जितनी बार इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आए उतनी बार डिफरेंशिएट करो, बट आंसर लेके आना है। कैसे, इसको हटाना है, फिर से डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, अगेन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 -0। ये देखो ये फंक्शन बना हमारा, ये फंक्शन बना, इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर से ये u डॉट v है, u का डिफरेंशिएशन, u को पहले कांस्टेंट कर दो x, और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस फिर e टू द पावर x एज इट इज, और s का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर s का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x -1 का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या अब यहाँ से e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन हो गया? जी हाँ, हो गया कॉमन। तो यहाँ से e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x हम काट सकते हैं, और x की वैल्यू 0 पुट करो ना, 0 पुट करो, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 है ना, ये क्या है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी क्या 1 हो रहा है, यानी 1/1 क्या बन जा रहा है ये, क्या ये 1/1 प्लस 1, यानी क्या ये 1/2 बन रहा है, z बन रहा है। ध्यान से एक बार सॉल्व करना, चीज़ें आपको दिखेंगी कि ये चूंकि कट गया, अगर मैं यहाँ पे अच्छे से करूँ तो लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x कॉमन ले लो, e टू द पावर x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, e टू द पावर x कॉमन लेने पे देखो ना, यहाँ क्या बचेगा x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ फिर से क्या बचेगा 1, बच गया, e टू द पावर x कैंसिल, x प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/, x की जगह 0 प्लस 1 प्लस 1, क्या ये 1/2 आ रहा है? जी हाँ, आप ध्यान दोगे तो यही मिलेगा आपको। यानी लेकिन देखो क्या है, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने समझा नहीं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि इसका भी डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। साथ में अगर दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट हो, मतलब मल्टीप्लाई हो, तो हम कैसे निकालते हैं उसका डिफरेंशिएशन, वो मैंने आपको बताया। साइन की वैल्यू 0 पे साइन की वैल्यू π/2 पे, कॉस की वैल्यू 0 पे कॉस की वैल्यू π/2 पे। तो ये हमारा एक तरीका था, मॉडल 4 है ये, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे। हम 1/समथिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनाते हो। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा मॉडल नंबर 4 खत्म, अब हमारा लास्ट मॉडल है मॉडल नंबर 5, जिसमें बाकी सारे बचे हुए मॉडल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। और तो चलिए, तो अब क्या है, अब हमारे पास नया टॉपिक फिर आ रहा है, वो क्या है, मॉडल नंबर 5। और ये क्या है, मॉडल 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट का पावर 0 फॉर्म, 1 का पावर इनफाइनाइट फॉर्म्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे मॉडल नंबर 5 में आते हैं। चूँकि क्वेश्चन देखने पे तो अपने में बहुत टफेस्ट होता है, और बहुत ऐसा कम ही चांस होता है कि इससे क्वेश्चन आपके सिलेबस में आए। हायर एजुकेशन में अगर मैं बोलूँ, इंजीनियरिंग लाइन में, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बट अभी जो अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सिलेबस में कम है, लेकिन फिर भी आप एक बार स्टडी करो, क्योंकि आईआईटी कभी भी अपना रुख बदल सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो देखो, अगर इस टाइप में क्वेश्चन हो, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिए हो, f(x) का पावर gx, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो ये मान के चलो, या तो वो 0/0 का पावर 0 फॉर्म होगा, इनफाइनाइट का पावर 0 का, या फिर 1 का पावर इनफाइनाइट होगा। पहले इसी को चेक करते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, इसी को चेक करते हैं ना। अगर मैं इसी को चेक करूँ और मैं वैल्यू पुट करूँ तो देखता हूँ कि वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसी को पुट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, इसी को पुट करते हैं और हम चेक करते हैं कि वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलो पुट करो वैल्यू, देखो क्या होगा।
अगर मैं यहाँ क्या पुट करूँगा, इनफाइनाइट, क्या पुट करूँगा, इनफाइनाइट, तो पुट करो इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस इनफाइनाइट का पावर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये 1 प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ई का पावर माइनस इनफाइनाइट 0, यानी इनफाइनाइट का पावर 0। अच्छा देखो, ये ई का पावर माइनस इनफाइनाइट 0 कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो इसलिए इसका कोई टेंशन मत लेना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, आपको सिखाया जाएगा ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे जाता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का, ई टू पावर माइनस एक्स का, ई टू पावर प्लस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स, दोनों ग्राफ होता है, कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है, ये सब चीज़ आपको बताई जाएंगी। इसलिए अभी आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना कि ये ग्राफ कैसे आ गया, ठीक है। बस मैंने अभी आपको हल्का सा ऐसा बस ग्राफ के बारे में बता दिया, अभी उसके लिए परेशान मत होना कि सर ये ग्राफ कहाँ से ला दिए। यानी अगर मैं देखूँ तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, लिख लेना, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। जब मैं एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको बताऊँगा कि ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ में आपको दिखेगा कि जब एक्सपोनेंशियल में x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0, मतलब 0 की तरफ अप्रोच करती है। क्योंकि देखोगे वैल्यू जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ग्राफ आ रहा है, मैंने बनाया था ना अभी ग्राफ, मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बनाया था, मतलब क्या था, जब ये वैल्यू ये कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा x की वैल्यू, और यहाँ कहीं पे वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है, तो ये एक्सपोनेंशियल मतलब y की वैल्यू किधर की तरफ आती है, टुवर्ड्स 0, क्योंकि यही क्या है 0, तो ये पूरा लाइन 0 लाइन है, तो 0 लाइन की तरफ आती है। खैर अभी मत परेशान हो कि कहाँ से सर आ गया, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, बट अभी बस एक टॉपिक आ गया था तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, अंडरस्टैंड, परेशान मत होना। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट का पावर 0 फॉर्म बन गया, तो हमें पहला काम क्या चेक करना था हमें कि कौन सा फॉर्म है, तो ये फॉर्म कौन सा बना, इनफाइनाइट का पावर 0 फॉर्म बन गया। तो अब हमारा मेन मुद्दा अब क्या होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपको ऐसे फंक्शन आए, याद रखना हम फंक्शन में क्या लेते हैं, लॉग, और ये लॉग नेचुरल लॉग होगा कि लॉग होगा, क्या होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तुम नेचुरल लॉग के बारे में डील किए हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेचुरल लॉग ही होगा, ठीक है। तो हम अगर कभी भी पावर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम हमेशा किसकी हेल्प लेते हैं, नेचुरल लॉग की, क्योंकि नेचुरल लॉग हमें क्या करता है, चीज़ों से हेल्प करता है। तो नेचुरल लॉग लो, क्या कर दो, नेचुरल लॉग, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, नेचुरल लॉग किसका लेना है, इस पूरे फंक्शन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो याद रखना। अगर मान लो नेचुरल लॉग ए का पावर बी है, तो ये हमेशा याद रखना कि नेचुरल लॉग इस पावर को आगे प्रोडक्ट में लाता है, और इसको बी नेचुरल लॉग ऑफ ए लिख सकते हो। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ है ये सब हम लोग। नेचुरल लॉग क्या होता है कि अगर नेचुरल लॉग है और ए टू द पावर बी है, तो हमको पता है कि चीज़ें क्या होनी है, हमें पता है कि वो बी क्या होता है, मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है। ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते इसको लिख लो। जैसे एक्सपोनेंशियल में पढ़ाऊंगा तो वैसे मैं लॉग भी पढ़ाऊंगा, तो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डील करूंगा। वैसे काफ़ी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, लॉग को समझ रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल को समझ रहे होंगे, तो आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी ये क्या होता है इस फॉर्मेट में, तो अगर मैं नेचुरल लॉग, अगर ऐसा कुछ भी फॉर्मेट होगा तो याद रखना हम किससे डील करते हैं, नेचुरल लॉग से। और नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी पावर होता है, उस पावर को क्या करता है, मल्टीप्लाई में लाता है। यानी पावर में इसके क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई में लाएगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, जो पावर में था वो नेचुरल लॉग के आगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट लॉग ले लिए, कुछ किए ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल होगा भाई। डायरेक्ट लॉग कैसे ले सकते हो, कहीं पे भी तुम कहीं नहीं ले सकते हो यार, डायरेक्ट लॉग कहीं नहीं ले सकते हो। मान लो कि अगर ये कोई वैल्यू रहा होगा y इज इक्वल टू दिस, मान लिए कोई ये वैल्यू रहा होगा y इज इक्वल टू दिस, तो नेचुरल लॉग तो तुमको दोनों तरफ लेना होगा, ln ऑफ y इज इक्वल टू, हाँ तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस पॉइंट को कभी मत भूलना।
कभी ऐसा देखे हो कि किसी फंक्शन में अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो? नहीं। क्यों? 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, या फिर दोनों तरफ, फंक्शन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो बात समझ में आती है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी कारीगर है। यहाँ पर भी वही होता है भाई, इक्वेशन तो फॉलो कराओ। अगर कोई ये फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैंने यहाँ नेचुरल लॉग लिया है तो मुझे यहाँ भी नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग अभी हमको कहे तो यही y है, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया। समझ में आया? समझ में आया ना? तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y, अब ये एक तरीके से इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो y मान लो, इसको y मान लो, और नेचुरल लॉग दोनों साइड लेंगे। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो? टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया? नेचुरल लॉग ले लिया। अब आगे का मुद्दा क्या है कि अब हमें इस चीज़ को सॉल्व करना होगा। x की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी चलो x की वैल्यू इन्फिनिटी, x की वैल्यू जरा इन्फिनिटी पुट करो इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? e टू पावर माइनस इनफाइनाइट। और यहाँ क्या होगा? अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉग के अंदर इनफाइनाइट। तो क्या तुमको ये दिख रहा है कि ये तुम्हारा 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है? क्या ये तुमको दिख रहा है? ये तुम्हारा 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है। जी हाँ, दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या बन रहा है? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। ये तुम्हारा 0 इंटू क्या बन रहा है? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि क्या तुम इसमें कुछ अलग दिख रहा है? तुमको दिख रहा है कुछ अलग? अब इसको ध्यान से देखो, क्या तुमको इसमें कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। ये 0 बना रहा है, ये इनफाइनाइट बना रहा है। तो 0 इंटू इनफाइनाइट ये तुम्हारा क्या था? मॉडल नंबर 3 था। तो करते क्या थे? किसी एक को न्यूमरेटर में रखते थे, दूसरे को डिनोमिनेटर में। आइलेट फॉर्म लगाना था, आइलेट फॉर्म यहाँ पर भी लगा दो, या फिर ये कहो कि मैंने वहाँ बोला था कि नेचुरल लॉग के टर्म को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाते, हमेशा न्यूमरेटर में रखते। तो इसको न्यूमरेटर में रखने रहने दो, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको डिनोमिनेटर में कैसे लेके जाओगे? ऐसे लेके जाओ। ई टू द पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ई टू द पावर एक्स। कैसे लिख सकते हैं बताओ भैया, कैसे लिख सकते हैं? अरे पावर में निगेटिव साइन है, इसको क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। पता है ना? ये सारी बातें पता होनी चाहिए यार, मैथ के स्टूडेंट हो तुम लोग, इतनी बात तो आई होप आप लोगों को पता होनी चाहिए। अरे यार ऐसे देखो ना, ई टू द पावर माइनस 2 को क्या हम 1 बाई ई टू द पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ, तो भाई 2 हो चाहे x हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कर लो, वही चीज़ कर लिए हम। तो क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? ये ln y, ठीक है, ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, इसको हटा दो। अब तो भाई हमको पता तो चली गया, अब क्या ज़रूरत है लिखने का? इसको 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में इसको हटा दो। ये तो हमें समझ में आ गया। फिर से सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखेंगे? ln y और लिमिट एक्सटेंस टू क्या है? इनफाइनाइट। लिमिट क्या एक्सटेंस टू? लिमिट एक्सटेंस टू क्या है? इनफाइनाइट। लिमिट एक्सटेंस टू क्या है? इनफाइनाइट है। और यहाँ क्या है? ये नीचे लेके आओ, क्योंकि ये क्या है? 0 बाई 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। अब इनफाइनाइट पुट करो, अब इनफाइनाइट पुट करो, तो ये 0 था, ये इनफाइनाइट था, ये 0 था, ये इनफाइनाइट था। क्या ये इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, तो क्या ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है? जी हाँ, जी हाँ। हमने इसको पहले क्या किया? पहले इनफाइनाइट का पावर 0 फॉर्म था, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया? 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट फिर हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया? हमने इसको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चेक कर लेना, चेक कर लेना। ये इनफाइनाइट है, लॉग के अंदर अगर ये इनफाइनाइट होता तो वैल्यू क्या हो जाती है लॉग इनफाइनाइट की? 0। और ई टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। सॉरी, ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। देखोगे ध्यान से ना, तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। तो टेंशन मत लेना, ये क्या है? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। फिर हम आगे चलते हैं।
तो अगर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल लगा के आई होप कि आप ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मुझे मालूम है एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाने आता अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। कैसे, पहले लॉग के अंदर को डिफरेंशिएट करना। मैंने आपको लॉग का भी डिफरेंशिएशन बताया और एक्सपोनेंशियल का भी डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज e टू पावर x, और लॉग के अंदर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो शायद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और आगे अब आपको ट्राई करना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ln y होगा एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाई टू द पावर x। फिर से चेक कर लो, 0 पुट करके क्या ये 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म तो नहीं आ रहा। अगर आएगा तो फिर से डिफरेंशिएशन करना, और अगर नहीं आएगा तो वैल्यू पुट करना और log y इक्वल टू समथिंग रख देना। फिर हमको निकालना क्या होगा, y निकालना। और log का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का उल्टा log, log का उल्टा एक्सपोनेंशियल। अब वो जो चीज़ें हैं वो लास्ट होगा। देखो अभी क्या मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करो। अब मैंने यहाँ तक बताया, आप log y इक्वल टू ये क्या आने वाला है, ये वैल्यू आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि ये वैल्यू आप मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना, log y इज इक्वल टू ये जो समथिंग जो भी है ये कितना होगा आप बताना। फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि log और एक्सपोनेंशियल में क्या रिलेशन होता है और कैसे y यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये जो है ये जो log है और ये जो एक्सपोनेंशियल, वो हमारा अलग एक कॉन्सेप्ट है। ये हमारे लिमिट से नहीं रिलेटेड होगा। तो अगर मैं कहूँ तो आज की डेट में तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके जो मॉडल नंबर 5 यानी आपके 5वां 6वां 7वां सातों फॉर्म कवर हो गया है। हाँ हो सकता है ये इनफाइनाइट का पावर 0, मैंने बताया 0 का पावर 0 होता तो 1 का पावर इनफाइनाइट होता तो भी कुछ नहीं करते, यही काम करते, लॉग लेते मल्टीप्लाई करते और वो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनता, या कोई ना कोई ऐसा फॉर्म बनता जो फॉर्म आप पढ़ चुके हो। और जैसे इस फॉर्म में आता, बाकी इतना करने पे कोई भी इन तीनों में से कोई फॉर्म होता है, इतना करने पे इतने स्टेप को फॉलो करने में वो आपके जो बाकी के फर्दर 4 मॉडल है उसमें से कोई एक होता है और उसको आपको सॉल्व करने आता है। तो मुझे तो लगता था कि मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था कि जब मैंने आपको बताया कि 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, फिर ये आपका काम था कि कैसे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर 0/0 में कन्वर्ट करें और आगे प्रोसीड करें। बट कुछ ऐसे टर्म है लाइक लॉग हुआ, लॉग का एक्सपोनेंशियल उल्टा होता है, एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉग होता है, कैसे होता है ये आपको नहीं पता है। तो अभी आप यहाँ तक बस मुझे बताना, जिनको पता है वो y की भी वैल्यू बता सकते हैं, जिनको पता है वो मुझे y की वैल्यू बताएंगे, जिन्हें नहीं पता है वो सिर्फ मुझे log y की वैल्यू बताएंगे। बट कमेंट ज़रूर करना। अगर आप देख रहे हो लेक्चर तो मेरी आपसे ये एक उम्मीद है कि आप कमेंट करो। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा है कि हर वीडियोस में व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर मैं मानता हूँ कि 100 प्लस व्यूज़ आ रहे, इसका मतलब है कि उसमें से अगर मैं मानता हूँ कि 50 या 60 ही स्टूडेंट हो तो आई कि आपको इस चीज़ों का आंसर करना ज़रूरी है। अभी अगर मैं आपको देखूं तो आपने आईलेट का भी फुल फॉर्म नहीं बताया, जो कि बहुत ही इशू है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा। यार गूगल करके तो बताओ, एटलीस्ट कनेक्टिविटी तो बनाओ टीचर और स्टूडेंट में, इतना तो करो। तो मुझे लगता है कि अब मेरा इस हिसाब से क्या है, मेरा लिमिट ख़त्म है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे इसके बारे में डिस्कस करना, आईलेट के बारे में डिस्कस करना, वो मुझे लगता है 5 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो क्या है कि ये सब फॉर्म उसी से रिलेटेड है, मैंने आपको अभी इसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्या है, आपका कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर आएगा। लाइक अगर आप बोलोगे कि सर नहीं सर लिमिट पे जेई मेंस, जेई एडवांस 11th-12th में आए हुए क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कराइए, तो मैं वो पूरा सीरीज़ लाऊंगा और 2-3 दिन लेके हम सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हम कुछ दिन ट्राई करते हैं, पहले हम कुछ दिन ट्राई करें क्वेश्चन नहीं लग पाता है, तो जो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा वो टेलीग्राम में मैसेज करो, वो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ। और तब तक मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चालू करूँगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप बोलते हो नहीं सर क्वेश्चन सॉल्व कराओ अच्छे,
तो मैं नो डाउट अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हम ट्राई करना चाहते हैं तो क्वेश्चन ट्राई करो, जितने भी आपके एनसीईआरटीज में क्वेश्चन है। कुछ और भी है, अगर कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि सर लिमिट आप ख़त्म कर दिए बोल रहे हो लेकिन अभी फंक्शन को रिलेट करना नहीं पता है, तो भाई साहब एक क्वेश्चन आते हैं कि x लेस देन 0 पे इतना है, ग्रेटर देन 0 पे इतना है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। वो क्वेश्चन मैं जनरली लिमिट का नहीं मानता। वो क्वेश्चन प्रॉपरली आपके क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी के होते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करने के लिए। तो मैं वो पूरा डील करता हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए परेशान मत होना। वो मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करूँगा, वहाँ पे आपके कवर हो जाएगा चीज़ें। अभी लिमिट में प्रॉपर फॉर्म्स बस स्टडी करते हैं। वो प्योरली किसका होता है जब टॉपिक, वो होता है आपका टॉपिक होता है कंटिन्यूटी का। तो मैं उसको यहाँ ला के मैं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। अभी सिर्फ मैं यही इतनी चीज़ों को मैं लिमिट में रखता हूँ, बाकी सारी आपकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आ जाएगी। तो परेशान मत होना कि सर ये टॉपिक छूट रहा वो छूट रहा, कुछ भी नहीं छूट रहा है। डन। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप जैसा कमेंट करोगे वैसा आगे का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बट कंटिन्यूटी बनी रहेगी लेक्चर की, ठीक है। फिजिक्स का भी लेक्चर आप देखते रहो, शरद सर काफ़ी अच्छा एफर्ट दे रहे हैं। कुछ अगर आपको उसमें कुछ भी रिव्यू देना हो, कुछ अगर आपको कुछ लग रहा हो ऊपर नीचे है, तो आप एक बार हमको ज़रूर कमेंट करो, मैसेज करो, बताओ। अगर इसमें कुछ आपको परेशानी हो तो भी बताओ। लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सकता है इस सब चीज़ों को फैलाओ। आप हमें जितना इनकरेज करोगे उतना ही अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसके लिए बस थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दो। तो आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।